देखिए, हमारे जनता के टैक्स के पैसे से पलने वाले ये अधिकारी जनता के ऊपर इतना रौब जमा रहे हैं। हमने तो सोचा था कि पढ़ लिख करके ये अधिकारी बनते हैं, लेकिन जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं, ऐसा लगता है कि अनपढ़ अधिकारियों को यहाँ पर जो है बिठा दिया गया है। हमको लिखित में जो चीज दी और कहा गया कि 16 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा, इस पर कोई काम नहीं हुआ। लगातार हमको दौड़ाते रहे, जांच के नाम पे कभी कहीं बुलाते रहे। हम गए, हमने पूरा जो है सहयोग किया, लेकिन लास्ट में जो जांच रिपोर्ट दी बिल्कुल हंसने वाली जांच रिपोर्ट थी। और इसीलिए मैं परसों एसडीएम कार्यालय में भड़का भी। उसके बाद इन्होंने जिस बात को हम 2 तारीख को कह रहे थे कि वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इस बात को उन्होंने जांच जो रिपोर्ट थी उसमें माना और 20,000 का इन्होंने चालान काटा है। लेकिन जो साक्ष्य हमने वहां पर दिए थे, ओवर रेटिंग का साक्ष्य हमने दिया था। हमने जो है वहां पर नाबालिग को जो ये शराब दे रहे हैं बिना पूछे, वो हमने साक्ष्य वहां पर इनको दिया था। वहां पर सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, बारकोड होना चाहिए, अलग अलग लोगों के उसमें जो है ट्रांजैक्शन ये लोग करते हैं। ये ऐसा आबकारी नीति में लिखा हुआ है कि अगर ये चीज पकड़ी जाती है कंटिन्यू 3 बार तो लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, ऐसा उसमें स्पष्ट और लिखा हुआ है। अब ये कैसे पता करेंगे कि लगातार ये चीज हो रहा है? इसके लिए थी सीसीटीवी। तो इन्होंने सीसीटीवी का बचाव करते हुए, उस व्यक्ति का बचाव करते हुए 20,000 का चालान काट दिया। तो आज हमारा यहाँ पर आने का साफ और स्पष्ट है कि जो अन्य हमने दिए हुए थे इनको दस्तावेज जो हमने दिए हुए थे, तो उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई करी, साफ और स्पष्ट है आज। क्योंकि पहले मैं सांकेतिक रूप से पेट्रोल लेकर के आया था, आज मैं जो जब लाया था, ठीक है, इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जो है उसको हटा लिया गया मेरे से। उसके बाद जब वार्ता हुई तो वार्ता में पहले ये रेड लिस्ट लेकर के आते हैं और उसमें मेरे को दूसरी ब्रांड दिखाते हैं। इनको लगा कि हम बेवकूफ हैं। जब वीडियो और जो रियल ब्रांड इनकी है जो ली गई है वहां से, वो देख रहे हैं तो वो उसमें जो है रेट का डिफरेंस जो का त्यों है, जो हमने एविडेंस दिए। और अब आबकारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि वीडियो में हमको साफ साफ नहीं दिख रहा है। और ये वही आबकारी अधिकारी जो 2 तारीख को भी हमारे आंदोलन पर हंस रहे थे और 6 तारीख को जब हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था उस दिन भी हंस रहे थे और अभी भी हंस रहे हैं। तो इतनी सत्ता की हनक आखिर किस बात के लिए इनको है? आखिर किसके संरक्षण में रह करके इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं कि जो अनुज्ञापी हैं उनकी ये इतने कुकृत्यों को छुपाने का जो है काम कर रहे हैं? तो ये बड़ा गंभीर सवाल है और बहरहाल के लिए हम यहीं पर हैं। और मैंने इनको साफ और स्पष्ट ये कह रखा है कि अब यदि इस बात को ये नहीं मानते हैं तो उस दुकान को तोड़फोड़ करके उस दुकान में आग लगाने का मैं काम करूंगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर ये कहेंगे भूपेंद्र कोरंगा तू इसका जिम्मेदार होगा, वो भी चलेगा, मैं जाऊंगा। और यदि ये कहेंगे कि भाई हम नहीं होंगे, मतलब ये होंगे, तो फिर ये देखें। 10 बिंदुओं को लेकर ये आमरण अनशन पे थे। उसके बाद इन्होंने जब ये आमरण अनशन से उठे थे, उनके पास 2 बिंदु और इनके पास बचे हुए थे। उसमें द्विपक्षीय जांच हुई। एक नाबालिग को मदिरा की बिक्री और ओवर रेट, इन दोनों पे जांच हुई। कई चरणों में द्विपक्षीय जांच की गई। जांच करने के बाद इस प्रकरण में 20,000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया और वो जुर्माना भी जमा करा दिया गया है। उसके बाद भी इनका अपना और क्या इनका मोटिव है, ये हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो 20,000 रुपए का ये चालान भी जो है, ये जो जमा हुआ है, ये चालान डीएम मैडम के द्वारा वो उनके ऊपर दंड आरोपित किया गया है और 20,000 रुपए का चालान भी जमा किया गया है संबंधित अनुज्ञापी के द्वारा। तो उनकी कही हुई बातें निराधार हैं। सुनने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास समय समय पर चेकिंग कराई जा रही है और ऐसी कोई अभी वो नहीं आया है कि कहीं पे बोतलों की बिक्री हुई है। प्रकरण आता है तो नियमानुसार संगत तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी।